अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतअद्दिद मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की। कुछ इसकी तफसीलात हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, इसकी डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे इसमें बदनीयती नज़र आती है, इसमें कोई नीयत ठीक नज़र नहीं आती है। अमरीका को तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। लेकिन आपको हम ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से। कहाँ पर? ओवल ऑफिस, व्हाइट हाउस में। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया के साथ मुहाजरा कर रहे हैं तो वो अमेरिका का मुफाद देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुफाद नहीं देख रहे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो इस वक्त आपको इंडिया के साथ एक कन्फ्रंट्रेशन, एक कशीदगी नज़र आ रही है, उसके पीछे अमेरिकन इंटरेस्ट है, अमेरिका का मुफाद है, पाकिस्तान का मुफाद नहीं है। हमको ये सोच के कि भाई उनको नोबेल पीस प्राइज़, हम कैसे बोल सकते हैं उनको कि नोबेल पीस प्राइज़ आपको नहीं मिलना चाहिए। हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी ऑपरेशन सिंदूर में मिलिटरली। ये बाकी चीज़ें जो है ये साइड शो है, ये छोटी चीज़ें, ये रिटोरिकल चीज़ें हैं। इसमें किसी को खुशी मिलती है नोबेल पीस प्राइज़ से तो दे दें। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है आपकी इकोनॉमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक अलग ही डायमेंशन आपके सामने पेश करती है, जहां पे कर्टसी टू वैभव सिंह अभी जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रंप के बिहेवियर और एक्शन के कारण भारत और अमेरिका के रिश्ते में एक बड़ी खाई सी पैदा होती दिख रही है, जिसका ऑब्वियसली भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके उलट अगर आप देखें तो यही ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अपना पूरा प्यार न्यौछावर कर रहा है। इसके पीएम और जनरल को न सिर्फ व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट किया जा रहा है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को बड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। ट्रंप मुनीर को महान व्यक्ति बोल रहा है तो मुनीर भी ट्रंप को महान व्यक्ति बोल रहा है और शांति का दूत यानी नोबेल पुरस्कार की भी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर चालाकी देखिए जो पाकिस्तानी माइंडसेट का है। मुंह पे तो ट्रंप को महान व्यक्ति और नोबेल पुरस्कार की बात देने की कह रहा है, लेकिन वहीं पे जो यही पाकिस्तानी माइंडसेट है ट्रंप को इस समय गालियाँ दे रहा है। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तानी मीडिया इजराइल और गाजा मसले पे कोसे जा रहा है, लेकिन ट्रंप के सामने आते ही ये उसकी बड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वैभव सिंह जी की वीडियो में जो मैडम सजेस्ट कर रही हैं कि ट्रंप को हमने नॉमिनेट कर देते तो क्या जाता। वैसे भी एक लिहाज से देखें तो बात सही है कि अगर ट्रंप का ईगो मसाज कर देते हम तो क्या पता मामला आज उतने ख़राब नहीं होते। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि एक्चुअली वास्तव में ट्रंप सिर्फ इसी कारण भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है। और इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि शायद हम क्यों नहीं कर पाएँ ट्रंप का ईगो मसाज, तो उसका शायद यह हमारे जेनेटिक में है कि हम लोग ज़्यादा ही सच्चे सत्यवादी किस्म के अपने आप को दिखाना चाहते हैं और हमारी बातों का वजन होता है। हम सिर्फ ईगो मसाज के लिए ट्रंप को उसके मुंह पे यह नहीं कह सकते कि आप महान हो, आपने युद्ध रुकवाया, और पीछे से ट्रंप को गालियाँ दी, जो कि ऑब्वियसली इस समय जो पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि इतना टैरिफ लगा दूंगा कि तुम लोग का दिमाग घूम जाएगा, सिर घूम जाएगा, योर हेड्स विल स्पिन। ठीक है, ये बोल के मैंने, ये धमकी देके मैंने वॉर रुकवाई। वो 50 बार लगभग बोल चुके हैं ये बात कि मैंने वॉर रुकवाई। प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी नीजर रिएक्शन नहीं दिया। एक ही बार उस पर बोला, लोकसभा में बोला कि किसी भी दूसरे देश का कोई रोल नहीं था। उनके डीजीएमओ ने बोला, हमने माना। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि उनको, वो चाहते थे कि इंडिया भी उनको नॉमिनेट करे नोबेल पीस प्राइज के लिए, बट इसके लिए जब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया नॉमिनेट, तो फिर इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन करवाया था। उनको ये था कि अगर नेतन्याहू बोलेंगे तो शायद कर देंगे। तो नेतन्याहू ने बोला कि यार मैं तो कर ही रहा हूँ, पाकिस्तान ने कर दिया है, आप भी कर दो, ठीक है, पॉलिश हिज ईगो, दैट्स ऑल ही वांट्स। वो भी नहीं किया हमने। तो अब वैभव देखिए, तो अब एक इंसान की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और उसके लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, वो चाहता है कि मतलब उसको एज ए एम्परर आप एक्सेप्ट कर लो, एज ए मोनार्क, तो वो तो नहीं करेंगे ना कोई। नहीं, देखो वैभव, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बने। हम अपनी जो मिलिट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो ओवरऑल पॉलिटी सोसाइटी है, इसको स्ट्रेंथन करे कि इन छोटी छोटी बातों में हम
कहे कि हमने नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए हम उनको नॉमिनेट करें? अगर उनको इस बात से खुशी हो रही, और नोबेल पीस प्राइज में रखा क्या है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नोबेल पीस प्राइज, तो उसकी क्रेडिबिलिटी उस दिन खत्म हुई थी जब ओबामा को मिला था। अब तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खराब है, तो अगर उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी आर्मी ने दिखाया कि हम केपेबल है, सक्षम है पाकिस्तान को वापस जवाब देने में, और बहुत अच्छे से, बहुत खूबी के साथ हम लोगों ने वो किया। और अगर ट्रम्प के कहने पे पाकिस्तान को हमने छोड़ दिया इस बार, तो क्या हुआ? इसमें कौन सी तो हमारा तो आर्गुमेंट ये है कि हमने भाई उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की, हाँ, तो रिक्वेस्ट ही हुई ना। हाँ। मतलब मैं कह रही हूँ ट्रम्प ने भी रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट की, नहीं तो हम तो पूरी तरह से तैयार थे। ट्रम्प ये नहीं कह रहा ना कि उसने रिक्वेस्ट की, वो ये कह रहा है कि उन्होंने इंटरवीन किया। देखिए कि मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा सिर घूम जाएगा, तो वॉर फटाफट रोको एंड गिव मी अ कॉल इन द मॉर्निंग। अब ये अगर आप इस तरह से बात करोगे तो ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं वैभव, फिर से मैं आती हूँ इसी बात पे कि आपकी हमारी अपनी सिचुएशन देखते हैं, ठीक है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारा गैप चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। बेशक कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले 75 साल में, और इस बात पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी को। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म्स रह भी गए हैं। ये कहना कि हम लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ चाइना बैठा है। चाइना जब बात करता है, चाइना यूएस को अगर आप देखें पिछले 11 साल में, चाइना ने यूएस को हर जगह कन्फ्रंट किया है, एग्रेसिवली किया है, एग्रेशन के साथ करता है, क्योंकि चाइना ने गैप अपना यूएस के साथ कम किया है। हमने अभी चाइना के साथ गैप कम किया ही नहीं, लेकिन हम इस तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं सरकार की बात कर रही हूँ और खासकर कुछ ऑफिशियल्स की बात कर रही हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को उस दिन ओवल ऑफिस में देखा, जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ की बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया और कहा कि आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं, मैं भी मेक इंडिया अगेन ग्रेट अगेन करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से कुछ पोस्चरिंग हुई है हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि वो इंडिया के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है वो कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान ने आर्म्स एम्यूनिशन किन का इस्तेमाल किया? चाइना का। हमारा डोकलाम क्राइसिस चाइना के साथ, और किस बात पे? चूंकि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बना रहा था जो भूटान के साथ। उसके बाद गलवान वैली क्राइसिस 2020 में 20 हमारे सोल्जर मारे, बेशक हमने भी उनके मारे हैं, और ये बड़ा क्लियर कर दिया था हमारी आर्मी ने कि हम तैयार हैं, हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखें कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हर LAC पे, हर बॉर्डर पे जो चाइना बना रहा है, तो क्या हम सक्षम है चाइना के साथ सारे फ्रंट्स पे? और कई सारे लोग तो ये अब तो बहुत क्लियर भी हुआ है कि हमारे वॉर स्ट्रेटेजिस्ट खुद कहते हैं कि पाकिस्तान चाइना अब 2 फ्रंट्स नहीं, वो एक ही फ्रंट है। वो ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल साफ हुआ। तो क्या हमको ये सोच के कि भाई उनको नोबेल पीस प्राइज, हम कैसे बोल सकते हैं उनको कि नोबेल पीस प्राइज आपको नहीं मिलना चाहिए? हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी ऑपरेशन सिंदूर में मिलिटरली। ये बाकी चीजें जो है ये साइड शो है, ये छोटी चीजें, ये रिटोरिकल चीजें हैं। इसमें किसी को खुशी मिलती है नोबेल पीस प्राइज से तो दे दे, हमें तो कोई जरूरत नहीं है नोबेल पीस प्राइज की। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते, तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी बातें हैं। ये तो पूरी देश को के जो है, जिनको वॉरफेयर नहीं समझ आता, जिनको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती, वो इन बातों से शायद खुश होंगे कि हम नहीं बोलते जी, हमको नहीं देना है जी ट्रम्प को कोई क्रेडिट। अब ट्रम्प को एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्रेडिट मिलना चाहिए। वो तो चाइना के साथ हमारा जो स्टैंड ऑफ रहा इतने लंबे समय से, वो गलवान के बाद, आज हम ऑपरेशन सिंदूर में जहां चाइना की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान के फेवर में, सपोर्ट में,
और चाइना ने लगातार जो आतंक जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया उसमें हमेशा उनका साथ दिया। यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन आतंक के खिलाफ हमने पेश किया उस पे चाइना ने वीटो लगाया हमारे खिलाफ, जबकि हमारे को वेस्टर्न नेशंस का सपोर्ट रहा है, सबका सपोर्ट रहा है, लेकिन चाइना हमेशा खिलाफ रहता है। तो इस सब के बावजूद जो है आज हम चाइना के साथ हम दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो ये टैरिफ बोल बोल के और रशिया के ऑयल खरीदने पे जो टैरिफ पेनल्टी लगाई है उसकी वजह से हम चाहते हैं कि उनके साथ जो व्यापार है और भी बढ़े, और बढ़ ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है चाइना की, क्योंकि हम डिपेंडेंट है बड़ी सारी चीज़ों में। देखिए, जब दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, आप कह रहे हैं ट्रंप ये बोल रहा, ट्रंप वो कर रहा है, इसलिए हम नहीं करने वाले उनसे बात और बाढ़ में जाए, लेकिन चाइना के साथ इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद भी आप वहाँ रिलेशनशिप जो है वो सही करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप डिप्लोमेसी में यकीन रखें या तो आप डिप्लोमेसी में यकीन ना रखें। चाइना को भी छोड़ दीजिए, चाइना के साथ भी जरूरत नहीं है बात करने की। ये चीज़ें अल्टीमेटली आपको वेटेज देनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपकी प्रायोरिटी है कि आप मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो आप विजन रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप चाइना ब्लॉक में ना जाए, आप अमेरिका ब्लॉक में ना जाए, आप मल्टीपोलर वर्ल्ड जहां सबकी अपनी अपनी से हो, और फिर उस से क्या निकल के आता है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया के पास भी उतनी ही पावर होनी चाहिए जितनी चाइना के पास या अमेरिका के पास। अगर ये एस्पिरेशन है तो फिर डिप्लोमेसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके पास, जिसके थ्रू आप अपनी प्रायोरिटी सेटल कर सकते हैं। आप और उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे है आपकी इकोनॉमी। उस प्रायोरिटी लिस्ट में है कि आज चाइना के पास डीप सीक है, अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, इतने सारे सर्च इंजन्स है, इतने सारे, हर सर्च इंजन का अपना एक एआई मॉडल आ रहा है, लेकिन हम अभी वहां कहीं नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट तो बहुत लंबी है,